प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज मत्ती की इंजील से 7वें अध्याय में कुत्ते और सूअरों के बारे में जो लिखा है उसके भेद को हम समझने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे और उसका सही अर्थ क्या है। बाइबल के वचन उसके बारे में क्या बताते हैं। इस वचन को, इस भेद को समझने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने इस बात को सुना होगा प्रचार में या आपने पढ़ा भी होगा कि पवित्र वस्तु कुत्तों और सूअरों के आगे मत डालो। इस वचन का आखिर भेद क्या है, आत्मिक मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे। आइए सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ते हैं जो कि मत्ती की इंजील 7 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पाँवों के तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। इस वचन में 2 जानवरों के बारे में बात किया गया है। पहला है कुत्ते और दूसरा है सूअर, और इन दोनों का अलग मतलब निकलता है। पर इन दोनों जानवरों के विषय में पुराने नियम में जब हम लय व्यवस्था या व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ने में ये आता है कि ये दोनों जानवर अशुद्ध माने गए थे, अशुद्ध बताए गए थे। और साथ ही साथ कुत्ते के विषय में हम ये बात भी देखते हैं कि कुत्ता जो है वह अपने खाए हुए को जब उगल देता है, उगलने के बाद वह अपनी उगली हुई चीज़ को दोबारा चाटता है या दोबारा खाता है। ये उसमें बहुत ही बुरी बात है। ये इस चीज़ को दिखाता है या ऐसे लोगों को दिखाता है जो मसीही विश्वास में आ तो गए हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना दुआ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु साथ ही साथ वे संसारिकता में भी चले जाते हैं। यानी कि परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाल लिया है, फिर भी वे लोग उस चीज़ में वापस जाते हैं। यानी कि उगली हुई चीज़ को वे फिर से दोबारा खाने की कोशिश करते हैं या खाते हैं। ये ऐसे लोगों को दिखाता है। अब जैसे एक कोई व्यक्ति है, जब वह मसीह में आया तो उसने शराब पीना बंद कर दिया या परमेश्वर ने उसका छुटकारा कर दिया, उसका शराब पीने का लत छूट गया, पर थोड़ा समय बाद वह फिर से शराब की ओर अट्रैक्ट हुआ और उसने थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर दिया और ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो थोड़ा थोड़ा ही पीता हूँ। या मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मसीही होकर के भी शराब पीते हैं, तो मैं क्यों नहीं पी सकता। और जब हम सूअर के बारे में देखते हैं तो सूअर को आप जितना भी नहलाओ, सूअर को आप सेंट लगा दो, सूअर को आप कितने भी अच्छे कपड़े पहना दो, उसके बाद उसको वापस कीचड़ में ही जाना है। ये भी ऐसे ही लोगों को दिखाता है जो लोग सांसारिकता से निकाल लिए गए हैं, पापों से निकाल लिए गए हैं और शुद्ध किए गए हैं, परंतु फिर वे वापस उसी गंदगी में चले जाते हैं। यानी व्यभिचार में वापस चले जाते हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत बुराइयां कर लेते हैं, थोड़ी बहुत गालियां निकाल लेते हैं और साथ ही साथ अपने आप को मसीही भी कहते हैं। ऐसे लोगों के विषय में ही ये वचन लिखा गया है। और यहाँ पर ये लिखा है, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पाँवों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। ये बात इसलिए लिखी गई है ताकि जब आप उनको वचन सुनाए या वचन के बारे में जब आप उनके सामने बात करें तो वह पलटकर आप ही को जवाब देना शुरू कर दे, पलटकर आप ही पर दोष लगाना शुरू कर दे। इसलिए लिखा गया है कि जो बार बार समझाने पर भी ना समझे, उसके आगे अपने पवित्र वचन जो हैं वे ना रखो। नीति वचन में एक वचन लिखा है जहाँ पर ऐसा कहा गया है कि बुद्धिमान को डांट, वह और भी समझदार हो जाएगा, परंतु अगर आप मूर्ख को डांटेंगे तो वह आपका विरोध करना शुरू कर देगा, वह आपका दुश्मन बन जाएगा। इसी प्रकार इसी वचन में हमें ये पता लगता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार समझाने पर भी ना समझे तो उनके आगे अपने पवित्र वचन बार बार आप ना डालें। ऐसा ना हो कि वह आपका दुश्मन बन जाए और आप ही को फाड़ डाले।
ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनका मन बदले। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।